तीर्थ सभी देवी देवता आ करके विराजमान अपने आप हो गए थे। तो कथा जहां होती है वहां सब तीर्थ, सभी देवी देवता, सभी देवताओं का वास उस स्थान पर होता है। इसलिए आज यहाँ पर देवताओं का मंडल भी बना हुआ है, बाबा का दरबार भी है, ब्रह्म देवता भी दूर दराज से पधारे हुए हैं, भक्तजन भी आए हैं। इसलिए ये मानो ज्ञान गंगा जो बह रही है, इसमें भाई वैसे तो सनातन संस्कृति का एक नियम है कि जीवन में अपन जो कार्य करते, अपन कमाते हैं, धन का संचय करते हैं, उसमें से जीवन में एक बार कथा का होना आवश्यक है। कथा को कराना, भागवत कथा को करवाना एक बार जीवन में आवश्यक है, बाकी करा नहीं सकते। इतनी श्रद्धा अपनी नहीं है जो करा नहीं सकते। कम से कम भाई ज्ञान गंगा में नहा नहीं सकते तो हाथ तो कम से कम धो ही सकते हैं। इसीलिए ज्ञान गंगा जो यहाँ पर 7 दिन के लिए प्रारंभ हो रही है, इसमें आकर के और परमात्मा की श्री चरणार बिंदों में अपने मन को जोड़ करके और बैठ करके 7 दिन के लिए कथा का प्रारंभ होना चाहिए। और ऐसा कहते हैं कथा का प्रारंभ होता है। आपने राम कथा कभी भी सुनी हो तो राम कथा में, और ऐसा कहते हैं राम कथा में दिया गया है कि कथा केवल प्रारंभ होती है, उसका अंत नहीं होता। भाई ईश्वर का न कभी आदि है न अंत है। ईश्वर का आदि अंत कुछ नहीं, ना तो प्रारंभ होता है ना उसका अंत होता है। ईश्वर है वो अनंत है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत आधार, जगत नियंता, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, सर्वांतर्यामी, अखिलेश्वर, वृदीश्वर, राशिश्वर परमात्मा वो इतना अनंत है, उसका कभी भी अंत नहीं होता। क्योंकि सृष्टि नहीं थी तब भी ईश्वर था, सृष्टि है तब भी ईश्वर है, और ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी ईश्वर रहेगा। तो सत्य क्या है? सत्य केवल ईश्वर है। इसीलिए और हम किसको मान करके बैठे हैं? इस शरीर को, खुद अपने आप को, कि भाई हम हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा इस संसार में है ही नहीं। मैं, ये घमंड जो मैं है, जो अहंकारी शब्द है, अहंकार का प्रतीक है। जहाँ मैं, अहमता, ममता जहाँ पर आ जाती है, वो व्यक्ति न तो खुद का न किसी दूसरे का कल्याण कर सकता। इसलिए अपने आप में अहम न करके और केवल दासत्व भाव लेकर के, जहाँ दासत्व भाव मनुष्य के अंदर होता है, उसका कल्याण होता है। और कहते हैं ये मानव जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, एक बार आपके हमारे लिए मिला है, बार मिला है, और आगे पता नहीं मिले नहीं मिले, कोई भी इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें मनुष्य जन्म लेकर के और भगवान का भजन करने के लिए ये मिला हुआ है, तो भजन करना चाहिए, भक्ति में मन को जोड़ना चाहिए। भाई ये नहीं कहते कि आप घर को, परिवार को छोड़ करके पीले कपड़े रंग करके पीले कपड़े पहन लो और बैरागी बन जाओ, कि सन्यासी हो जाओ, कोई नहीं कहता। क्योंकि भजन जिसको करना है वो घर में, परिवार में रह करके भी भजन कर सकता है। ये नहीं तो माला लेकर के राम 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 राम, अरे ये काम ऐसे हो गया, राम 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 राम, माला पे ध्यान करना है तो फिर माला छोड़ दो ना। माला लेने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। माला लेने की आवश्यकता नहीं है, काम भी करते रहो और राम राम रटते रहो, क्या दिक्कत? इसीलिए तो
मनुष्य जन्म में ग्रस्त में रह करके भी भगवान का भजन बन सकता है, भगवान का भजन कर सकते हो, सत्संग कर सकते हो, नाम संकीर्तन कर सकते हो। तो यहाँ पर 7 दिन के लिए कथा प्रारंभ हो रही कि जा पर कृपा राम की होई। क्योंकि मनुष्य जन्म जब आपने हमने धारण कर लिया ना, भगवान कहते ना कभी कभी गुस्से में आकर के अजी राम जी की कृपा ही नहीं है, पता नहीं क्या या कहाँ गई, क्यों भैया पहले क्या अजी पहले तो मौज थी, अब दुख पा रहे, क्यों पा रहे हो दुख, क्योंकि पता नहीं भगवान की कृपा ही नहीं है। अरे बाबा रे, सबसे बड़ी कृपा तो यह है कि तुझे मनुष्य का जन्म इस संसार में देकर के उस गोविंद ने भेजा है। इससे बड़ी कृपा और क्या होगी भाई। भोग योनि तो जीव जंतु मनुष्य जो पशु पक्षी जो है ना, छोटे कीड़े मकोड़े आदि जितने भी जीव हैं भाई, भोग योनि तो वो है। तेरा मानव जन्म जो मिला है जिसमें बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, वैराग्य, जो तुझे सोचने समझने के लिए ये दिमाग दिया है, ये बुद्धि दी है, बुद्धि प्रदान की है, ये कब कब काम आएगी तेरी। इसीलिए तो भैया रे इसको अपने काम में लो और परमात्मा की जो कृपा हम पर हुई है कि मानव जन्म लेकर के आए हैं भगवान का भजन करने के लिए। और कल काल में यही दिया है भाई। सतयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे बताई गई। सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी, हजारों वर्षों तक तपस्या करती थी बैठ करके जंगलों में जाकर के। जब जाकर के कहीं भगवान का दर्शन हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। त्रेता में यज्ञ अनुष्ठान आदि करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती थी, और द्वापर में ध्यान लगाते थे तब भगवान की प्राप्ति होती। लेकिन इस कलकाल में, इस कलयुग में केवल एक ही साधन है भगवान को प्राप्त करने का। कौन सा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। यानी भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करने से, संकीर्तन करने से, क्योंकि इतनी तो उम्र नहीं जो बैठ के 1000-2000 वर्ष बैठ करके भजन कर सके भाई। इसलिए भजन करने के लिए उम्र नहीं, और अब उम्र नहीं है तो फिर कम समय में भगवान की प्राप्ति कैसे हो। यानी कि जहाँ पर नाम संकीर्तन हो रहा हो, भगवान की कथा हो रही हो, भगवान का नाम जागरण हो रहा हो, वहां जाकर के बैठ जाओ और मगन होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन प्रारंभ कर दो, उसी से कल्याण है। तो ऐसा कहते कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमेर नर उतरहि पार। कलयुग में नाम संकीर्तन, यही भगवान के नाम का भजन संकीर्तन करने से ही प्राप्ति बताई गई है। इसलिए आज भागवत महापुराण की जो कथा है, 7 दिन का जो ज्ञान रूपी बाजार यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें आप सभी मिलकर के आए हो, तो हम सभी मिलकर के और इस 7 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान का और यहाँ पर संकल्पित होकर के बैठ करके भगवान की कथा को सुनने के लिए प्रेरित हुए हैं। और वो भी कोई ना कोई माध्यम बनता है।